5 यहाँ पे ऐड करेंगे बोथ साइड, यहाँ +5 बोथ साइड ऐड कर लेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f(x) लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए कि फंक्शन हमारा जो है क्या कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है 5 है, कर कि f(x) की वैल्यू एक 5 है और एक 5 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर जो है 5 है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना, क्योंकि सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा हमको मिनिमम वैल्यू, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 5 होगा। समझ में आ रहा है बात ना, क्योंकि इससे सब तो बड़ा है, यही ना छोटा है ना। और पॉइंट कौन सी होगी, तो पॉइंट के ऊपर बात करें यहाँ पर क्या रखा जाए, तो यहाँ पर रखा जाए -1। इस फंक्शन में -1 हम रखेंगे, इस फंक्शन में -1 रख देंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और तब जाके मिलेगा हमको कितना मिलेगा 5। बस में आ गया ना, यानी कि हमारा पॉइंट की अगर बात करें तो -1 होगा और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा। ठीक है, मोड के ऊपर 2-4 क्वेश्चन और हम लोग देखना चाहते हैं, मोड के ऊपर 2-4 और क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोड के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन आपके पास आता है और लिख रहा है x² और x+1 ऐसे दे दिया सिर्फ, और x बिलोंग्स टू क्या कर दिया r कर दिया। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये तो टोटल मोड के अंदर है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए कि x² + x+1 दिया है, ये क्या होगा ऑलवेज क्या होगा हमारा, क्योंकि इसमें से जो भी वैल्यू निकलेगा एनी टाइम क्या निकलेगा, 0 से क्या निकलेगा बड़ा निकलेगा और इक्वल मिलेगा। अब इसको हम आप f(x) लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं बात, इसमें से जो भी, क्योंकि मोड है। अब जब इतना आ गया आपके पास तो आप इसको आप नंबर सिस्टम पे जब रखेंगे आप, तो यहाँ 0 होगा और उसके बाद बोला कि f(x) की वैल्यू 0 है और बाकी सब इससे क्या है बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आपके पास समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं यहाँ पर। मोड का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मोड का क्वेश्चन हम लोग कैसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मोड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है कि माइनस यहाँ पर x+2 हो जाए, अब प्लस क्या हो जाए 4 और x बिलोंग्स टू क्या हो जाए r हो जाए। ठीक है, इतना आपके पास आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आए बात करें कि यह जो किसके ऊपर डिपेंड है जी, तो आप जरूर बोलेंगे कि x+2 के ऊपर डिपेंड है। आप तो यही बोलेंगे x+2 के ऊपर डिपेंड है, तो x+2 यहाँ पे लिख दिया गया। और ये 0 से, क्योंकि मोड है तो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, या तो 0 के क्या होगा इक्वल होगा, आप ये बोलेंगे जरूर। अब देखिए इसमें माइनस लगा है, तो जैसे ही आप इसमें माइनस क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, तो आपको कई बार बताएं हम हैं, जैसे ही माइनस इंक्लूड करेंगे तो यहाँ भी 0 के अंदर माइनस रहेगा तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये साइन जो है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मोड से बाहर निकलेगा तब प्लस हो, ये बाहर क्या है ना बाहर में लगा, मोड से बाहर साइन माइनस है। समझ में आ रहा बात ना, बाहर है अंदर नहीं है। अब यहाँ पे आ गए, अब इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है +4 लगा है, तो +4 बोथ साइड अगर ऐड कर देते हैं तो इस फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं f(x) लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 4 हो गया। -∞ से +∞ के बीच में अगर बात की जाए तो 4 आएगा। फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू कितना है 4 होगा और बाकी सब इससे क्या होगा छोटा होगा, लेस देन है, बाकी सब क्या होगा छोटा होगा। तो बाकी जब इससे छोटा होगा तो इस दौरान आपका 4 क्या कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 4, मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि इसमें पॉइंट की अगर चर्चा कीजिए कौन सी पॉइंट होगा, तो आप ही खुद सोच लीजिए कि यहाँ पर क्या x की जगह पे रखिएगा कि यहाँ पे 4 हमारा बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बोलिए, आप ही बोलिए क्या लिखिएगा कि यहाँ पर क्या बचेगा 4। फंक्शन में क्या ऐसा चीज़ रखेंगे, चाहे यहाँ पर क्या रखेंगे आप फंक्शन में, आपके पास यहाँ पर ठीक है कि 4 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे क्या रखा जाए 2, यानी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है बात, ये समझ में आ गई। मोड के ऊपर क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। अब देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर कैसे मैक्सिमम और क्या निकालते हैं मिनिमम निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमें इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये अलजेब्रिक के हिसाब से चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ से पूछ देता है, यहाँ पे पूछता है कि फाइंड, क्या पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम एंड
मिनिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है। देखिए तो कैसे यहाँ पे बनाया जाए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे अगर आप सोचते होंगे कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू रख दिया जाए और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, कॉस का भी 1 होता है, लेकिन दोनों का डिग्री क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका डिग्री 90 होता है, इसका डिग्री क्या होता है 0। 90 रखेंगे तब 1 होगा और यहाँ पर 0 रखेंगे तब क्या होगा, 1 होगा। तो आप ही बताइए किसी एक फंक्शन में हम अलग अलग डिग्री एक ही टाइम पर रख सकते हैं, नहीं ना रख सकते हैं। जब भी रखेंगे या तो 90 सब में रखेंगे या तो 0 सब में रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो जो आप सोच रहे हैं ना उस तरीके से इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकलेगा। हाँ, अब यहाँ पे आप जो मन में आ रहा है ना, क्या हमें बता रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे साइन और कॉस की जगह पर दोनों एक ही होता है तो साइन साइन हो जाता, या तो क्या होता है कॉस कॉस हो जाता। तो एक हो जाता अगर, तब जाके हमारा जो है कोई एक ही डिग्री उसमें क्या करेंगे, रखेंगे, 90 रखेंगे या तो 0 रखेंगे, या जो भी डिग्री है वहाँ पे रखा जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे करें क्या, तो पहला काम क्या है, इस फंक्शन को पहले क्या करने के लिए सिंगल बनाए, या तो साइन में कन्वर्ट कर दें टोटल को, या तो क्या करें कॉस में करें। तो यहाँ पे लोग पढ़े होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको सिंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ए सिंगल कैसे बनाते हैं, मान लीजिए बी यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, ये आपके पास फंक्शन, यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा। अगर ये आपका फंक्शन है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा यहाँ पे दिया है, इस फंक्शन को कैसे हम लोग सिंगल बनाते हैं, तो इसको देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, साइन का जो कोफिशिएंट होता है और कॉस का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर करके पहले क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। समझ में आ रहा बात। और जितना आएगा उतना से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा बात। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर जितना आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए साइन थीटा और प्लस में बी क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अभी ये बन नहीं रहा है, अभी इस फंक्शन को हम लोग सिंगल बना रहे हैं। तो ये 1 बाई जो रहेगा ना, ये ऊपर में जो नोमिनेटर में उसको छोड़ते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर और रूट में बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ए रहेगा और इसके पास हम लोग देखेंगे बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। समझ में आ रहा बात ना, कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, लेट कर रहे हैं कि ए रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर। यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, साइन अल्फा। ये जो दिया गया है ये किसका है, साइन का है। ये किसका वैल्यू है, तो साइन का है। समझ में आ रहा बात ना, साइन का। आप कॉस भी मान सकते हैं। अगर आप इसको कॉस मानेंगे तो ये साइन बन जाएगा, अगर आप इसको साइन मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ये सपोज कर लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो साइन अल्फा का वैल्यू है या किसका है, कॉस अल्फा के वैल्यू है। समझ में आ रहा बात ना, साइन अल्फा का या कॉस अल्फा के वैल्यू है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पर साइन अल्फा रख देंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये ऑटोमेटिक ये वाला जो है ये फंक्शन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस अल्फा का हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा। तो अब आप ही से पूछते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जो चीज़ है ये कौन सी फॉर्मूला पर आ गया, आप खुद बोलेंगे कि कॉस अल्फा माइनस थीटा के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया, कॉस अल्फा माइनस थीटा के ऊपर ये क्या कर गया, आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से डबल फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम और क्या बात है, मिनिमम वैल्यू बताए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें यहाँ पर, ठीक है,
कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस जो कॉस थीटा यहाँ पे जो दिया है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो कोफिशिएंट 1 है। तो इस फॉर्मेट पे जब रखा जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस क्या होगा 1, तो यानी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। और अभी आपको हमने क्या बोला कि जितना आएगा यहाँ पर उसी से इस फंक्शन में क्या करना होगा मल्टीप्लाई और क्या करना होगा डिवाइड, तो √2 आ गया। तो हम फंक्शन में क्या करेंगे यहाँ पर, यानी जो हमारे पास क्या दिया है यहाँ लिखेंगे नाउ साइन थीटा और प्लस में यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमने क्या बोला जो डिनोमिनेटर में होगा उसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 1 बाई क्या होगा √2 और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी 1 बाई √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा बात। अब इस चीज़ को आप बोले, आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये इतना आपके पास आ गया। अब देखिए इतना जब आपके पास आ गया, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं तो √2 लिख सकते हैं, √2 हो गया। अब ये टोटल को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं छोटो, यहाँ पर क्या लिख सकते, इधर हो गया कॉस हो गया 45 डिग्री और यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। अब इस टोटल को क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉस, क्या लिख सकते हैं 45 माइनस क्या लिख सकते हैं थीटा, कॉस 45 माइनस क्या लिख सकते हैं थीटा, क्योंकि कॉस जो है यहाँ पर आ गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस क्या आ गया बी। अब देखिए अब ये जो डबल फंक्शन था जो हमको प्रॉब्लम कर रहा था, अब यहाँ पे सिंगल फंक्शन बन गया। तो सिंगल फंक्शन बनने का मतलब क्या हो गया, आप एक ही जगह डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 2 फंक्शन में रखना पड़ रहा था, अब यहाँ पे क्या रखना होगा सिंगल ही फंक्शन में डिग्री रखना होगा, एक ही जगह